हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 22 सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एक्सरसाइज 22C क्वेश्चन नंबर 4 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है। देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या फाइंड करना है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन टू अस, दैट इज 6512 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द सर्कमफ्रेंस टू इट्स बेस। सर्कमफ्रेंस में हमें गिवन है 88, फाइंड करना है हमें रेडियस एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए अब हमें जो फाइंड करना है, सबसे पहले जो गिवन है हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू, कितना गिवन है हमें टोटल सरफेस एरिया 6512 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सर्कमफ्रेंस भी हमें सर्कुलर बेस होता है, हमें पता ही है सिलेंडर का। सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, उसका बेस होता है सर्कल, तो हमें सर्कल का ही सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो ब्रैकेट में हम लिख भी देते हैं, दैट इज 88 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में रेडियस। रेडियस फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr सर्कुलर बेस का, दैट इज 88। तो हम सर्कमफ्रेंस की हेल्प से ये कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2πr, 88 हमें गिवन है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 और हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अब आपको सिंपली रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करना है, 88 7 राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2 एंड 22 डिवाइड। अब यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं इसकी, 2 1 जा एंड 2 44 जा, 22 1 जा एंड 22 2 जा। देन हमारे पास रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पार्ट 1 का आंसर। देन सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमें हाइट भी चाहिए। सबसे पहले हम हाइट फाइंड करते हैं सिलेंडर की, वो फाइंड कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया की हेल्प से। देखिए टोटल सरफेस एरिया हमें दिया है 6512 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, दैट इज इक्वल टू, जो वैल्यू हमें गिवन है उसके इक्वल कर देते हैं एंड जो वैल्यू हमें पता है उसको पुट कर देते हैं। हमें रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 14, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। सारी वैल्यूज़ को बाकी आपने एज इट इज ही लिख देना है। देन अब देखिए 7 1 जा 7 2 जा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 22 आपके पास आ गया 88 मल्टीप्लाई h प्लस 14 एज इट इज़। एंड अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, आप सीधे भी नंबर उधर लेके जा सकते हैं। हम सीधा ही 2 इंटू 22 इंटू 2 को जाके 6512 से डिवाइड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या कर देना है 88 को इससे डिवाइड, तो हम डिवाइड करते हैं, 2 के टेबल में जा सकते हैं, नीचे आ गया 44 एंड ऊपर 3, 2 2 जा एंड देन 2 5 जा 2 6 जा, अगेन 2 के टेबल में जा रहा है, 2 1 जा 2 2 6 जा, देन यहाँ पे इतना आ गया 11 2 8 जा 2 1 जा एंड 2 4 जा। हम देख देते हैं 11 के टेबल में नंबर जाता है, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77 आ गया। अब 81 में से 77 जाएंगे 4, देन 44, 11 4 जा 44, हमारे पास आया h प्लस 14 इज इक्वल टू 74। कटिंग करके पूरी, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन थी अगर हम छोटे टेबल से स्टार्ट कर रहे हैं 2 के। देन अब हाइट फाइंड करने के लिए हमें 74 में से 14 को कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे हाइट कितनी आ गई, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास हाइट आ गई क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर, ये हाइट आ गई। अब आपको फाइंड करनी है वॉल्यूम। हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू πr स्क्वायर h। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 22/7, रेडियस की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है 14 इंटू 14 क्योंकि 2 टाइम्स लिखने हैं, r स्क्वायर है, देन हाइट है 60,
7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14। हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 36,960 सेंटीमीटर क्यूब। हमने वॉल्यूम फाइंड करनी है और वॉल्यूम का आंसर आपका क्यूब में आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट। हाइट एंड रेडियस का सम हमें दिया है सिलेंडर का 37 एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए हमारे पास रेडियस एंड हाइट तो नहीं है, हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो हमें गिवन नहीं है, लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या ले लेते हैं हम दोनों की, बी आर एंड एच रिस्पेक्टिवली। तो एक को हम आर ले लेते हैं, रेडियस हो गया हमारा आर एंड हाइट हो गई हमारी एच। देन अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है सम ऑफ रेडियस एंड हाइट इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। देन टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू ऑफ द सिलेंडर, हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना गिवन है हमें, 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इसके सामने हम इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2πr ब्रैकेट r प्लस एच, और h प्लस आर भी लिख सकते हैं हम। देखिए अब आपको क्या करना है, जो वैल्यू हमें गिवन है 2, y की वैल्यू हमें पता है 22/7, रेडियस नहीं गिवन एज इट इज़, r प्लस एच हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 37, तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी। ऐसे हमने वो वैल्यू यूज़ कर ली यहाँ पे। देन अब आपको r की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है 37 इससे, सारे नंबर्स हम शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड। 7 मल्टीप्लाई हो गया एंड 2 इंटू 22 एंड 37 से हम कर देंगे डिवाइड। अब हम करते हैं नंबर्स की कटिंग पहले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए 2 के टेबल में जा सकता है, 2 1 ज़ा 2 नीचे एंड 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, देन अगेन 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8, 0 ले लेते हैं, 14 दो नंबर एक साथ ले रहे हैं, 2 7 ज़ा एंड नीचे 2 11 ज़ा। देन अब आपको देखना है 407 11 के टेबल में जा सकता है, 407 को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, 7 हमारे पास रिमाइंडर आएगा, 7 एंड 7 बन गए 77, देन 11 7 ज़ा 77, 37 1 ज़ा 37 1 ज़ा, हमारा सारे नंबर्स कैंसिल हो गए और हमारे पास रह गया ऊपर ओनली 7। तो रेडियस तो हमने फाइंड कर लिया 7। अब अगर आपके पास रेडियस ही आ गया, फर्स्ट आपको फाइंड करनी थी हाइट। अगर हमने रेडियस फाइंड कर लिया, हमारे पास ये क्वेश्चन तो गिवन ही है, रेडियस प्लस हाइट इज इक्वल टू 37 एंड इसमें से हमारा रेडियस 7 आ गया तो हाइट हम फाइंड कर लेंगे। कैसे हाइट आएगी हमारे पास, 37 माइनस 7, हाइट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला लिख देते हैं πr²h। अब आपके पास सारी ही वैल्यूज़ गिवन है, हमारे पास रेडियस भी है जो हमने फाइंड किया दैट इज़ 7r² मीन्स रेडियस को 2 टाइम्स लिखना है, हमारे पास हाइट भी गिवन है दैट इज़ 30, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा, देन हम सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं एंड हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर। 22 को 7 से एंड देन 30 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया 4620, 4620, 4620 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड की है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ सिलेंड्रिकल पिलर, सिलेंडर शेप में है पिलर हमारा, जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, हाइट 4 मीटर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर इन द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 36 सच सिलेंड्रिकल पिलर्स एट अ रेट ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीज़ देने हैं, ₹12, और 36 पिलर्स की हमें टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फाइंड करनी है।
अब देखिए हमें जैसे ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पिलर है, क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑलरेडी गिवन है इसका। ये देखिए सेंटर से हो जाएगा रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड पिलर की लेंथ जो हाइट है पिलर की, ये हाइट टोटल हमें कितनी गिवन है पिलर की, तो हाइट है हमारे पास 4 मीटर एंड जो फाइनल आपको कोस्ट चाहिए ना वो भी मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग दी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो रेडियस है उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियस। तो रेडियस है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। जब भी आपको सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड करना है, देन 2 डिजिट पीछे से देखिए 1 2 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगा देना है। तो हमारे पास आंसर आ गया रेडियस का 0.21 मीटर। देन हाइट तो हमें ऑलरेडी मीटर्स में दी थी, तो बस आपको वैल्यू ही लिखनी है। यहाँ पे हाइट हो गई 4 मीटर। देन फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। इस पिलर का हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। कर्व सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2πr/h। देन अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। यहाँ पे 22/7, रेडियस हमारे पास है 0.21 एंड हाइट है 4। अब हम कटिंग कर देते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास 22/7 एंड डेसिमल्स भी यहाँ से हटा देते हैं, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 100 × 4। देन 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा। अब हम बाकी जो ऊपर हमारे न्यूमरेटर्स में नंबर हैं कौन कौन से, 2 × 22 × 3 × 4 सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड नीचे 100 है तो सीधा डेसिमल लगा देंगे। हमारे पास आ गया 528 एंड नीचे हमारे पास है 100 5.28 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर। यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं कर्व सरफेस ऑफ पिलर है ना, हमने 1 पिलर का एरिया फाइंड कर लिया कर्व सरफेस एरिया। ऐसे हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में आपको कोस्ट फाइंड करनी है 36 पिलर्स को पॉलिश करने की। तो पहले हमारे पास 36 पिलर्स का एरिया भी चाहिए। अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं ऑफ 36 पिलर्स, क्योंकि 1 पिलर का हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। अब हमें 36 पिलर्स का फाइंड करना है। 1 पिलर के जो एरिया हमारे पास है उसको हम 36 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देन मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया टोटल 190.08 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 36 पिलर्स का सरफेस एरिया। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालनी है। और कॉस्ट कितनी है, रेट क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹12। देन हमें कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितने मीटर स्क्वायर आया है हमारा आंसर, 190.08 मीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे देने होंगे हमें, कितने रुपीस, 12 × 190.08। देन हमें अपने आंसर को 12 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। देन हमारा आंसर रुपीस में आ गया 2280.96। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, इफ द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 4:3। उनकी रेडियाई मतलब दोनों के रेडियस की रेशियो दी हुई है और उनकी हाइट्स की भी रेशियो दी है 5:6। फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया। हम उनके कर्व सरफेस एरिया की हमें रेशियो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने लिख देना है जो हमें गिवन है, रेशियो इन रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स 4:3, रेशियो इन देयर हाइट्स 5:3। अब हमारे पास ना तो रेडियस है ना हाइट है, तो हम उसको वेरिएबल में सपोज कर लेते हैं। जैसे R1 एंड R2 ले लेते हैं रेडियाई एंड H1 और H2 ले लेते हैं हाइट्स। देन अब हमें सॉल्व कैसे करना है, जो हमें गिवन है हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हमने जब ले लिया कि देयरफॉर R1 एंड R2 भी लेट हमने कर लिया इनको, R1 R2 बी द रेडियाई एंड H1 H2 बी देयर हाइट्स रिस्पेक्टिवली। देन हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट मीन्स हमें पता है कि रेडियस मतलब रेडियाई ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल दोनों के रेडियाई की रेशियो कितनी है, 4:3। एंड अब हमें इनकी हाइट की भी रेशियो पता है
H1/H2 इज इक्वल टू 5/6 एंड रेशो को हम कैसे लिखते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू 4/3 एंड H1/H2 इज इक्वल टू 5/6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने ध्यान से देखना है, हमें फाइंड करना था उनके कर्व सरफेस एरियाज की रेशो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लिख देते हैं, दैट इज फॉर्मूला 2πRH। अब यहाँ पे R1 एंड H1 लिखेंगे। ऐसे ही सेम हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, किसका, सेकंड का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर। अब सेकंड सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया हम लिख देते हैं, जैसे हमें उसकी हमने रेडियस एंड हाइट को लिया है, πR2 एंड H2। अब आपको फाइंड क्या करनी है, इन दोनों की रेशो बिटवीन देयर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर डिवाइडेड बाय, अब आपने इसको किससे डिवाइड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के साथ। देन 2πR1H1 अपॉन 2πR2H2। देन अगर आप ध्यान से देखें, 2 एंड पाई कैंसिल हो सकते हैं, हमारे पास रह गया R1 इंटू H1, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं नीचे, R2 इंटू H2। एंड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R1 R2 मल्टीप्लाई का साइन यहाँ डाल दें, H1 H2। R1 एंड R2 की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज़ 4/3। देखिए हमने ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड की थी, 4/3 हमें वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ऐसे ही H1 H2 की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो आपने बस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 5/6। कटिंग हो सकती है 2 के टेबल में, 2 2s are 4, 2 3s are देन 2 5s are 10 एंड 3 3s are 9। तो अब आगे फर्दर कटिंग नहीं हो सकती, हमारा आंसर लोएस्ट टर्म में आ गया। तो रेशियो क्या आ गई दोनों के कर्व सरफेस एरिया की, 10/9। ये आ गया हमारा आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें क्या दिया है, अ थिन रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हमें दिया हुआ है जिसकी डिमेंशन है 44/22 सेंटीमीटर। इट इज़ रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक शीट बना दी, ये जो लेंथ वाली साइड है, इस साइड से इसको रोल कर दिया, देन एक होलो सिलेंडर बन गया हमारे पास। अब हमें उस सिलेंडर की क्या फाइंड करनी है, वॉल्यूम। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है क्वेश्चन में, जैसे ये हमारा एक सिलेंडर, इस शीट से हमारे पास सिलेंडर बनेगा। तो आप देखिए जब आपके पास सिलेंडर बनेगा शीट से, तो जो ये ब्रेथ है इसकी वाइड है कितना, 22। तो वो तो हमारे नए सिलेंडर की क्या बन जाएगी, हाइट। ये जो हमारा नया सिलेंडर है उसकी हाइट बन गई। देन हाइट हम लिख देते हैं अपने सिलेंडर की 22 सेंटीमीटर। देखिए ये आपके पास होगी हाइट। अब ये जो 44 हमारी लेंथ थी रेक्टेंगुलर शीट की, वो अब कन्वर्ट हो गई है इस सर्कुलर बेस में। इट मीन्स ये जो सरकमफ्रेंस है हमारे सर्कुलर बेस का, वो आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब भी हम इसको देखिए, ये हाइट हो गई एंड लेंथ वाली साइड से हमने रोल किया था, तो वो जो लेंथ है अब वो सर्कल बन गई है, हमारे सिलेंडर का सर्कुलर बेस है वो। तो सर्कुलर बेस मतलब सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, दैट इज़ 44 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले अब हमें हाइट तो पता ही है सिलेंडर की, तो वो लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू, हाइट ऑफ अ सिलेंडर कितनी है हमारे पास, 22 सेंटीमीटर। देन इसके बाद हमारे पास सर्कमफ्रेंस भी गिवन है, हमने अभी क्वेश्चन से फाइंड कर लिया ना, लेंथ को सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। देन सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, इसका बेस सर्कुलर है ना, उसका सर्कमफ्रेंस कितना है हमारे पास, 44
सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, वो हमें गिवन है 44 सेंटीमीटर। इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर सकते हैं। देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर एज इट इज़, यहाँ पे आ गया 44, देन आर इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई एंड 2 and 22 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 22 जा 22 1 जा, एंड रेडियस आ गया हमारे पास 7। क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी थी वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर जो हमारा बना है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। देन अब हमारे पास आर भी है तो रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 22। देन सॉल्व करके आ गया हमारे पास 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 22। अब 7 7 कैंसिल हो गए। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 इंटू 22 को, देन 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके साथ, तो हमारा आंसर आ गया 3388 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड की है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, द रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3:5। हमें दोनों कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के दोनों एरियाज की रेशियो गिवन है। हमें फाइंड करनी है रेशियो बिटवीन हाइट एंड रेडियस। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, रेडियस एंड हाइट हमें नहीं गिवन, हमने आर एंड एच ले लिया, रेडियस को आर एंड हाइट को हमने एच ले लिया। अब हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है हमें रेशियो बिटवीन देयर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो हम पहले एज इट इज़ वही लिख देते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसकी रेशियो हमें किस पे दी है, इसकी रेशियो हमें गिवन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे। नीचे लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। देन अब देखिए कितनी रेशियो हमें गिवन है, रेशियो गिवन है 3/5। रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखते हैं इनके फॉर्मूलाज। देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr/h, एंड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr, ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, h+r और r+h, वन ऑफ द सेम थिंग। देन 3/5 जो गिवन है। अब हम किसको कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 2 and 2, पाई एंड पाई कैंसिल। अब यहाँ पर r और r भी कट गए, हमारे पास रह गया h/r+h। ये h से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि नीचे प्लस का भी साइन है, जब तक प्लस एंड माइनस के साइन हो आप सीधी कटिंग नहीं कर सकते। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें सिंपली आपको क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, h के साथ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड ऐसे ही r+h हम इस साइड जाके कर देंगे मल्टीप्लाई, एंड हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करके 5h, एंड यहाँ पर आ गया 3r+3h। लाइक टर्म्स कर लेते हैं एक साइड, यहाँ पे राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड पे 3h भी ले आएंगे, एंड हमारे पास आ गया 5 - 3 2h इज इक्वल टू 3r। अब आप ध्यान से देखिए हमें रेशियो किसकी फाइंड करनी थी, आपको रेशियो फाइंड करनी थी हाइट की रेडियस पे। हाइट की रेशियो किस पे फाइंड करनी है, रेडियस पे। तो हाइट ऊपर आना चाहिए हमारे पास, क्योंकि हमें हाइट रेशियो रेडियस फाइंड करना है। तो हाइट एज इट इज़ रहने देते हैं, और ये जो रेडियस है इस साइड आके डिवाइड कर देते हैं, एंड यहाँ पे 3 एज इट इज़ आएगा एंड 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए आपके पास हाइट रेशियो रेडियस कितना आ गया, 3:2। सिंपल, हमने ऐसे इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, इफ़ द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो दिस। हमें दोनों के रेडियाई, दोनों के रेडियस की रेशियो दी हुई है एंड दोनों की हाइट की भी रेशियो दी है। अब आपको कर्व सरफेस एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसके रेडियस को ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पर।
अब हमने यहाँ पे रेडियस R1 R2 ले लिया एंड देन हाइट हमने H1 H2 यहाँ पे ले लिया। क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो बिटवीन देयर कर्व सरफेस एरियाज। तो हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं रेशियो बिटवीन देयर कर्व सरफेस एरिया, रेशियो बिटवीन देयर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू सिलेंडर। हमने ऑलरेडी देयर लिख दिया, तो आप रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिए। फर्स्ट की क्या होगी रेशियो, 2 पाई R1 H1 एंड सेकेंड की रेशियो हमारे पास क्या होगी, सेकेंड की रेशियो होगी हमारे पास 2 पाई R2 एंड H2। अब कैंसिल क्या करेंगे, 2 एंड पाई पाई, यहाँ पे R1 ओवर R2 इंटू H1 ओवर H2 आ गया, जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन में किया था। अब R1 और R2 कैसे है, R1 और R2 की हमें वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी पहले लिख लेनी थी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए हमें R1 रेशो R2 कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3:4, तो हम इसको लिख सकते हैं R1 ओवर R2, ये हमारा आंसर आ गया। देन H1 रेशो H2 कितना गिवन है, जो वैल्यूज हमें गिवन है आपने पहले वो लिख देनी है, देन फॉर्मूला में पुट करनी है। और हमें H1 H2 भी गिवन है 6/5। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए R1 ओवर R2 की प्लेस पे 3/4 एंड यहाँ पे आ गया 6/5। इन कटिंग हो सकती है 2 के टेबल में, 2 2s 2 3s, देन 3 3s 9, 2 5s 10, और हमारे पास जो आंसर आ गया दोनों के कर्व सरफेस एरिया का, दैट इज़ 9:10। ये है हमारा आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया, पूरी एक्सरसाइज हमारी डन हो गई है 22C। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइजेस अपनी कंप्लीट कर ली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।